guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, क्या वो वापस आने का सोच रहे हैं, क्या वो छोड़ने का सोच रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड, हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस रीडिंग में। उससे पहले गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन राइट अवे एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपकी रीडिंग नहीं आई है, काफ़ी टाइम से मैं रीडिंग्स डाल रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा तभी आपके पास नहीं आ रही है। तो नोटिफिकेशंस पे ऑल कर दीजिए आप एंड जल्दी से आप एक लंबी सी सांस लें, भगवान को प्रे करें कि आपका राइट गाइडेंस मैं आपको दे पाऊँ, आप तक पहुंच पाए। जो भी आपके रिलेशनशिप में बुरी चीज़ें हुई हैं, बुरी बातें हुई हैं, उनको साइड पे रखकर आपने पॉजिटिव अच्छी बातें सोचनी है। रीडिंग को शुरू करने से पहले जो भी आपके नेगेटिव फीलिंग्स है, इमोशंस है, आप उनको प्लीज़ साइड पे रख दीजिए और एक पॉजिटिव मन से जो भी अच्छा हुआ है आपके रिलेशनशिप के अंदर उसको सोचते हुए इस रीडिंग को आप प्लीज़ स्टार्ट करिए। ओके, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे आज कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। गाइज वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, लाइक करके रीडिंग को जाइएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कैसी लगी है आपको ये रीडिंग। ओके, उसका मैं बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ। और साथ में गाइज जितना हो सके इसको शेयर करिए इस रीडिंग को। ओके, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड, किंग ऑफ स्वर्ड्स, 10 of cups, 5 of swords, queen of wands, 3 of swords। एक और कार्ड लेते हैं, 9 of cups, bottom of the deck, okay, 4 of cups। ओके गाइस, सबसे पहले हम साइंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो साइंस मुझे दिख रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, ये साइंस आप लोगों के आए हैं एंड यहाँ पे गाइज मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन हैं बहुत ही ज़्यादा आपको सोचकर, पास्ट में जो उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया कंप्लीटली या चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बहुत सारे लोगों का कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, इनका मूड जैसे बहुत ऑफ है, बहुत परेशान, बहुत स्टक, पास्ट में सोच रहे हैं बार बार पुरानी बातों को, पुरानी यादों को। इनके माइंड में वही सब पुरानी बातें चल रही हैं और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में मुझे दिख रहे हैं, बहुत लोनली मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। चाहे इनके पास अभी सब कुछ होगा, हो सकता है पर्सन मैरिड भी होंगे, ठीक है, या फिर आप मैरिड हैं, कुछ तो है, या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या आप इनसे शादी करना चाहते हैं। बट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन जैसे मैरिड हों। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, इस कार्ड से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड गाइज यहाँ पे मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि जो भी आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, पुरानी बातों को सोचना, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते रहना कि अगर मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा, या फिर अगर आपके बिल्कुल कट ऑफ हो चुका तो ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। पास्ट एनर्जी में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, आप ही की बातें सोचते रहना। हो सकता है कि
यहाँ पे मुझे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप के अंदर दिख रहा है, जैसे कि वो नहीं चाहते हैं या फैमिली की किसी चीज़ की वजह से, मे बी किसी इंटरफेरेंस या फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स मुझे आती हुई आप लोग के रिलेशनशिप के अंदर दिख रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई बड़ा फैमिली में हो सकता है या फिर कोई ऐसा मेल फीमेल है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। 2 लोग हो सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे मुझे गाइस ये भी दिख रहा है कि बहुत परेशान है, बहुत अफसोस है इनको काफ़ी बातों का। ही इज़ नॉट हैप्पी, ही और शी हुसोएवर, ठीक है, ये खुश नहीं है आपके बिना, बहुत परेशान है। इनको देखिए, आप यहाँ पे इस कार्ड को देखिए, जैसे एक कप यहाँ से निकल कर आ भी रहा है इनके सामने चाहे कितने भी प्रपोजल्स आ जाएं, बट इनका ध्यान ना आप पे ही हो। जैसे ये उन प्रपोजल्स को भी नहीं देख रहे हैं, उन चीज़ों को भी नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनको बस आप ही की यादों में ये घूम रहे हैं, इनका माइंड चल रहा है जैसे कि चीज़ें ऐसे होती थी, वैसे होती थी, ये किया करते थे हम साथ में, ऐसे टाइम स्पेंड किया करते थे। मतलब इनको कुछ नहीं चाहिए जैसे अब, और इनको आप ही चाहिए हो। इस तरीके की फीलिंग्स में है ये पर्सन। और डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन इनके पास हैं, एक तो आप, एक कोई और ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। विद दिस कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। एंड बैलेंस करने की कोशिश ये ज़रूर करते हैं, बट बैलेंस हो नहीं पा रहा है। ये भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि किसको चुना जाए। एक चीज़ तो, एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। इनके जो है ना मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा खर्चे भी हो रहे हैं काफ़ी जगह पे, ठीक है। इन्होंने अपने आप को, अपने इस चीज़ से निकलने के लिए भी बहुत ये ट्राई कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कैसे भी इस इमोशन से, इस स्टेट ऑफ माइंड से ये निकले, जो ये डिप्रेस्ड हैं, इस स्टेट ऑफ माइंड से ये निकले और आगे बढ़ें, बट वो इनसे हो नहीं पा रहा है। बहुत कंफ्यूज हैं। 2 चॉइस इनके पास हो सकती हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड बैलेंस जैसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो दोनों ही चीज़ों में। ये पर्सन बाहर, मुझे लग रहा है ये पर्सन या तो कहीं अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है बाहर से ही हो ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है यहाँ पे गाइज। और गाइज ये जनरल रीडिंग होती है, मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिससे रेजोनेट कर रही है आप लें, जिससे नहीं कर रही है आप उसको छोड़ भी सकते हैं, राइट, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे आप लोग के रिलेशनशिप के अंदर कोई तो पर्सन ऐसा है जो कि आपके रिलेशनशिप में आके प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये पर्सन हो सकता है किसी और से इन्वॉल्व हो गए हो। बहुत हर्ट तो मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और गुस्सा और ये सब चीज़ों में फंस चुके हैं, जैसे इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो और ये रिग्रेट में है। और उस चीज़ के ही कारण ये सबसे लड़ रहे हैं, सबसे बदतमीज़ी करना, सबसे गलत तरीके से बोल देना। क्योंकि जब इंसान एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता, वो बहुत सी बातें ऐसी कर देता है। और ये पर्सन वैसे भी थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, या फिर ये किसी ऐसी लेडी है ये जिनसे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, फिजिकली अट्रैक्ट हो गए हैं, इनको बहुत खूबसूरत लगती हूँ। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये चले गए हों, इस तरीके से भी मुझे दिख रहा है। बट अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हर्ट है, जैसे ये पर्सन, जैसे इनका दिल टूटा हो, जैसे वो पर्सन ने भी इनका दिल तोड़ा हो, जैसे कि ये खुश ना हो। ठीक है, ये खुश नहीं है, पास्ट की एनर्जी में है और ये खुश नहीं है। ये अब आपको याद कर रहे हैं। जब इंसान का खुद का दिल टूटता है उस पर्सन के साथ, तब उनको याद आती है अपने पुराने पार्टनर की, जिसने उसके साथ, जो कितना वफादार रहा हो उसके साथ। तो ये आपको ये रीज़न भी हो सकता है, इस रीज़न से भी आपको ये याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे दिल टूटा हुआ इनका मुझे दिख रहा है। और इनको कहीं ना कहीं अब आपकी वैल्यू जो है मुझे लग रहा है समझ आ रही है। खुश नहीं दिख रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनकी खुशी जो है ना आप में ही है, ये आपको ही मांगते हैं। विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, विशेस का भी कार्ड है ये। और गाइस मुझे ऐसा लगता है विशेस में आप ही को मांगते हैं। ये चाह रहे हैं कि आपसे कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी बातचीत इनसे हो जाए और चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी खुशी आप में ही है। ये आप ही के साथ कंप्लीट फील करते हैं, ऐसा इनको रियलाइज़ कहीं ना कहीं हो रहा है। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली जो है देखना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, खुशी से आपके साथ रहना चाहते हो। जैसे ये पर्सन, देखिए सब कुछ कितना पॉजिटिव है इस कार्ड में। ऐसी कोई मुझे विश आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ तो आपका पूरा होने वाला है। ओके,
अब हम गाइज ये देख लेते हैं रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं गाइज तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अपने फ्रेंड से आप हेल्प मांग सकते हैं, हो सकता है वो आपको हेल्प कर दें किसी चीज़ में, राइट? ओके, और क्या है? इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है आपकी इनसे इंगेजमेंट हो जाए या फिर आपकी हो चुकी हो और चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रही है आप दोनों के बीच में, या फिर इंगेजमेंट जैसी बात चल रही हो या आपने कुछ इस रिगार्डिंग बात करी हो, बट मुझे आपका रिलेशनशिप एक हायर लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, इंगेजमेंट होती हुई दिख रही है। गाइस सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मुझे उस लेवल से एक लेवल ऊपर, 2 लेवल ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ये नहीं मैं बोलूँगी कि सभी की एंगेजमेंट हो जाएगी, राइट? जितने भी लोग ये देख रहे हैं ऐसा तो नहीं है सभी की एंगेजमेंट हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा अपना माइंड को भी यूज़ करना है ऐसी सिचुएशन के अंदर। एंगेजमेंट मुझे दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है? अगर आपका ऑन एंड ऑफ चल रहा है तो चीज़ें बातचीत शुरू हुई है तो अब मुझे एंगेजमेंट पे जाता हुआ तब दिख रहा है उस सिनारियो के अंदर। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि एंगेजमेंट जैसे आपकी इस पर्सन के साथ होगी और हो सकती है डेफिनेटली, ओके? और क्या है हमारे पास? गेटिंग टू नो ईच अदर। As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. So guys, आपको एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, अपनी बात एक दूसरे को बताने की, बोलने की ज़रूरत है। उससे आपका रिलेशनशिप का बॉन्ड मुझे बेटर होता हुआ दिख रहा है, ओके? अब हम और देखते हैं न्यूमरोलॉजी डेक से हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पे गाइडेंस पिक करेंगे हम। आपके लिए क्या गाइडेंस है न्यूमरोलॉजी डेक से? ओके, लव, ब्यूटिफुल, कितना खूबसूरत कार्ड है गाइस। सो लव का कार्ड आया यहाँ पे। मुझे ऐसा दिख रहा है आप या आपके पर्सन सिक्स्थ को पैदा हुए हों, या तो उनका 6th है बर्थडे, 15th हो, 24th हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या आपका हो या आप इस दिन मिले हो या कुछ स्पेशल इस दिन पे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपका रिलेशनशिप मुझे ब्लॉसम होता हुआ दिख रहा है। और गाइज ये मैसेज यहाँ पे ये भी बता रहा है कि अगर आप बहुत, सबसे पहले तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा ना स्टक फील करते हैं, जहाँ पे लव की बात आती है ना, बस आपको उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है। आपकी लाइफ में यही मेजर चीज़ चल रही है, प्यार, लव, उसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। सिर्फ वही एक मेजर कंसर्न है आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको गाइज प्यार की नज़र से देखने की ज़रूरत है अब चीज़ों को। आप बहुत ही ज़्यादा रूड, हार्श और नेगेटिव, लो एनर्जी में हो गए। आपको लगता है हर एक इंसान झूठा है, हर एक इंसान गलत है, कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं है। आपको प्यार की नज़र से देखने की ज़रूरत है। अगर आप सेल्फ लव करेंगे, प्यार को प्रैक्टिस करेंगे, हर एक इंसान से प्यार से बोलना, इज्जत देनी, प्यार करना। मुझे पता है आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ख़राब है, आपकी पोजीशन बहुत ख़राब है, बट आप इसको ट्राई करके देखिए गाइज। डेफिनेटली मैं आपको बोल रही हूँ, आप प्यार की नज़र से आपको देखने की ज़रूरत है। ये मैसेज इसीलिए यहाँ पे आया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलती हुई दिख रही है और आप अपने प्यार को इसी तरीके से अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो आपको प्यार की नज़र से देखने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके लवर जो हैं, जो भी आपके पर्सन है, वो आपके पास वापस आ जाएं जल्द ही, ओके? ठीक है, और क्या है हमारे पास? हीलिंग, सी अगेन 66, ब्यूटिफुल। गाइज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, आप जो इनसे बॉन्ड फील करते हैं ना गाइज, वो अमेजिंग है। मतलब आपका कनेक्शन इनसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। आप हील हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी चीज़ें जो है, चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं आपकी चीज़ें, और आपकी लाइफ जो है मुझे बहुत ब्यूटीफुल होती हुई दिख रही है। ये फेज़ आपका जो है ना, ये आपको कुछ सिखाने के लिए ही आपके साथ हो रहा है। आप हील हो रहे हैं, बेटर पर्सन बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है। और अगर आप चाहें तो आप हीलिंग्स भी करवा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हीलिंग का मैसेज आया है। आप चाहें तो आप मुझे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए जैसे इनका सोलमेट कनेक्शन हो, ठीक है? आपके सोलमेट हो ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ओके, लास्ट कार्ड, लीडरशिप। ओके,
गाइज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेने की ज़रूरत है। आपको जो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनको आप एनहांस करें, उसको एनहांस करने की ज़रूरत है आपको, और उस चीज़ को आपने बरकरार रखना है। ओके अपने लाइफ का चार्ज खुद लेना है, खुद लीड करना है, क्योंकि आपके अंदर वो सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, बिल्कुल हैं, जो कि आप चाहते हैं। अपने अपने हाथ की, अपनी लाइफ की डोर शायद किसी और के हाथ में दे दी है, आपने खुद को उस डोर को खुद अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। खुद को आपने इतना स्ट्रांग बनाना है क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारी क्वालिटीज़ हैं। ओके आप किसी और को अपने हाथ, किसी और के हाथ में अपनी लाइफ की डोर को ना दें प्लीज़। ठीक है, अब हम गाइज यहाँ पे ये देखेंगे कि उनकी तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। So the first message here is, no one can make me feel the way you do. जिस तरीके से तुम मुझे फील कराती हो वैसे कोई मुझे फील नहीं करा सकता। हैप्पी एंडिंग गाइज, मुझे बहुत खूबसूरत एंडिंग होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि सच में जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, और मुझे ये मैसेज बार बार दिख रहा है आप लोगों के लिए, तो मुझे बहुत अच्छी एंडिंग होती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप की। अगर अभी तक सब चीज़ें बहुत ख़राब नोट पे एंड हुई हैं तो ये आपके लिए नहीं है, आपके रिलेशनशिप की बहुत खूबसूरत अंत होगा। मतलब आप साथ में रहेंगे, कहने का मेरा ये मतलब है। सोशल मीडिया, हो सकता है आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, या फिर ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, तो मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट चीज़ थी, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट थी। ऐसा ही आपको बोल रहे हैं। आई विश आई कुड हैव दिस, आई कुड शेयर दिस गुड न्यूज़ विद यू। इनको ऐसा लगता है कि ये शायद कोई ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है जो ये आपको बताना चाह रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इनके मन में आ रहा है कि जैसे आपके साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करें। कुछ बातें ऐसी होती है ना, जब भी हम, हमारी लाइफ में कुछ भी होता है तो हम एक पर्सन, वो हमारी लाइफ में हमेशा होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं जब भी अच्छा हो, कुछ बुरा हो, तो वैसा पर्सन ये आपको मानते हैं। और इनके माइंड में भी ऐसी एक बहुत अच्छी सी एक न्यूज़ है जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद यू माई डार्लिंग, ये आपके साथ बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, और क्या है, डू यू मिस मी, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो, प्लीज मुझे समझ लो। ये कह रहे हैं कि आप इनको थोड़ा सा समझ लीजिए प्लीज। लाइफ इज टू शॉर्ट टू फाइट, जिंदगी बहुत छोटी है लड़ने के लिए, शायद ये लड़ने में बिलीव नहीं करते हैं। डिस्टाइंड, आप दोनों साथ में रहने के लिए ही बने हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज आया है, बहुत खूबसूरत। आई मैनिफेस्ट यू गाइज, मैंने आपको पहले भी कहा था, हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए शायद दुआ मांग रहे हैं कि कैसा कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे आप इनके पास आ जाएं। तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं इनकी आपके लिए। ओके, इनिशियल्स देखते हैं आप जल्दी से, इनिशियल्स क्या कह रहे हैं। एक इनिशियल तो नीचे गिर गया। आपके और आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। W S F C L D J O N M I, the last is K. Okay. अब लव डेक से देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
पहला मैसेज यहाँ पे आया है, लेट्स रन अवे टुगेदर, चलो कहीं भाग चलते हैं इकट्ठे। ओके, आई फील यू फाइट टू मच एंड डोंट गिव मी स्पेस, इनको ऐसा लगता है आप बहुत लड़ते हैं। पहले भी ये 2 मैसेजेस फाइटिंग के रिलेटेड आए हैं और अब ये तीसरा मैसेज, तो गाइज यहाँ पे इनको ऐसा बहुत लगता है कि जैसे आप बहुत लड़ते हो इनसे। आई थिंक अबाउट यू एवरी डे, मैं रोज तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। फोन कॉल आ सकता है इनका आपको, या फिर ये आपके फोन कॉल की एक्सपेक्टेशंस में हो। आई फील यू आर मूविंग फार्दर अवे, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझसे बहुत दूर जा रही हो जैसे। ओके, कभी कभी हमारे एक्शंस ऐसे होते हैं, हम चाहते नहीं हैं बट हमारा अनइंटेंशनली हम ऐसा कर देते हैं कि इनको, सामने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे हम वैसा ही सोच रहे हो, जैसे हम दूर जा रहे हों या ऐसा कुछ कर रहे हो, यू नो। ओके गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्रिस्टल, कोई रेमेडी, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल दिन रखें अपना बहुत ख्याल। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।